अपराधी अशोक महतो गैंग, जो भारतीय राज्य बिहार में सक्रिय था, का नेतृत्व अशोक महतो करता था और इसमें पिंटू महतो शामिल था। अशोक महतो और उसका गैंग 2005 में संसद के मौजूदा सदस्य राजो सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार था। अशोक महतो को कैद किया गया था, लेकिन वह 2002 में नवादा जेल से भाग गया। पिंटू महतो ने जेल ब्रेकआउट के दौरान 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि गैंग के नेता कुर्मी या कोयरी जाति के हैं और उन्हें नवादा और शेखपुरा क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त है। महतो गैंग शोषक उच्च जाति भूमिहारों के खिलाफ प्रतिशोध की लड़ाई लड़ रहा था। महतो और उसका गैंग 90 के दशक के अंत में बड़ी संख्या में फॉरवर्ड जाति के लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। महतो और गैंगस्टर अखिलेश सिंह के बीच प्रतिद्वंद्विता ने बिहार के नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांवों को प्रभावित किया। 1998 और 2006 के बीच प्रतिद्वंद्विता, जिसने नवादा जिले में 200 से अधिक लोगों की जान ले ली, भूमिहारों और कोयरियों के बीच जाति संघर्ष से उपजी थी। दोनों समूहों के बीच संघर्ष प्रभावित जिलों में पत्थर कुचलने और रेत उठाने की व्यवस्था पर अधिकार तय करेगा। 2003 में महतो गैंग ने कथित तौर पर एमएलए अरुणा देवी के पिता, अखिलेश सिंह की पत्नी और 6 साल के एक लड़के सहित 5 अन्य की हत्या कर दी थी। बताया गया कि ये हत्याएं 7 मजदूरों की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, जिनकी कथित तौर पर अखिलेश सिंह गैंग द्वारा हत्या कर दी गई थी। महतो सिंह प्रतिद्वंद्विता 2 गैंग के बीच वर्चस्व की प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन इन दोनों गैंग्स में से प्रत्येक के समर्थन में जातियों की गोलबंदी भी हुई थी। 2005 के चुनाव के दौरान अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी क्षेत्र की विधानसभा के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार थी। उनके एक समर्थक के अनुसार अखिलेश सिंह पर हत्या और अपहरण के आरोप बेबुनियाद थे और उन्होंने अपने समुदाय भूमिहारों के सम्मान के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाए थे। कहा जाता है कि अशोक महतो और उनके आदमियों ने दमित कोयरी समुदाय और अन्य पिछड़ी जातियों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभाली थी। अरुणा देवी को अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके खिलाफ भी कई आरोप थे। अशोक महतो क्षेत्र में बड़ी संख्या में उच्च जाति के लोगों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार था। वारसलीगंज और अफसर के कुछ निवासियों के अनुसार महतो गैंग ने भूमिहारों पर अपने प्रभाव क्षेत्र में एक विशेष सड़क का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके विवरण के अनुसार भूमिहार लोग यदि अपने गंतव्य तक जाने के लिए उस सड़क का उपयोग करते पाए जाते थे तो महतो गैंग द्वारा उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। अशोक महतो गैंग में पिंटू महतो जैसे गैंगस्टर शामिल थे, जिस पर 3 पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस राजनेता राजो सिंह की हत्या सहित लगभग 30 हत्याओं और अपहरण का आरोप था। पिंटू महतो वारिसलीगंज और शेखपुरा, नवादा जिले में अशोक महतो गैंग के लिए जिम्मेदार था। महतो गैंग में शारदा यादव भी शामिल था, जिसे अपसहार गांव में 11 उच्च जाति के लोगों के नरसंहार और लूटपाट और अपहरण का दोषी ठहराया गया था। यादव को 2003 में 9 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अरियारी पुलिस को महतो गैंग के शार्प शूटर बच्चू महतो को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली। महतो को 2006 में गिरफ्तार किया गया था। जब वह अदालत जा रहा था, यह घटना विवादास्पद साबित हुई और क्षेत्र की पिछड़ी जातियों ने इसे भूमिहारों का विरोध करने के लिए गैंगस्टर को दी गई सजा के रूप में देखा। महतो को पिछड़ी जातियों के बीच काफी समर्थन प्राप्त था। उनके सार्वजनिक अपमान ने इस तरह के सवाल खड़े किए, क्या पुलिस एक उच्च जाति के गैंगस्टर को इसी तरह से अपमानित कर सकती है? अदालत में पेश होने के बाद पुलिस अधीक्षक अमित लोढ़ा ने कहा कि महतो ने राजो सिंह की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हालांकि महतो ने जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह के साथ अपने संबंधों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने करीबी संबंधों के बारे में बात की। अदालत और पुलिस ने इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और ललन सिंह से इस्तीफा देने को कहा। मुख्यमंत्री विपक्ष के दबाव में आ गए। 2013 में शेखपुरा की एक अदालत ने राजो सिंह की हत्या के लिए अशोक महतो, शंभू यादव और अनिल महतो को बरी कर दिया। वादी को शेखपुरा के तत्कालीन कांग्रेस नेता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। मई 2020 तक अशोक महतो नवादा जेल में बंद हैं। 2022 में राजो सिंह हत्याकांड में पिंटू महतो को भी बरी कर दिया गया। कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार मामलों में बरी होने के बाद पिंटू महतो बाद में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बन गए। उनकी पत्नी ने बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। 2022 में राजो सिंह के पोते और जेडीयू के विधानसभा सदस्य सुदर्शन सिंह ने अदालत में स्वीकार किया कि वह मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। उन्होंने राजो सिंह की हत्या के मामले में
अशोक चौधरी, रणधीर कुमार, सोनी पूर्व शेखपुरा विधायक, गैंगस्टर अशोक महतो, राजद नेता लट्टू यादव और मुनेश्वर यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था। उसी साल जून में शेखपुरा की एक अदालत ने सबूतों के अभाव में मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बिहार के शेखपुरा जिले के मानिकपुर गांव में जवाबी कार्रवाई में महतो गिरोह ने 7 लोगों को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह घटना उसी गांव में पहले हुई 4 लोगों की हत्या का बदला था। सूत्रों के अनुसार इन झड़पों के कारण क्षेत्र में 16 लोगों की हत्या हुई। अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच गैंगवार इन हमलों और जवाबी हमलों का कारण था। 2003 में नवादा जिले के दरियापुर पश्चिम टोला में अशोक महतो के समर्थक 7 दलितों की कथित तौर पर महतो के प्रतिद्वंद्वियों ने हत्या कर दी थी। इन हत्याओं के जवाब में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के महादीपुर जौर मोड़ में कुर्मियों ने 5 भूमिहारों की हत्या कर दी। 2012 में शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के तत्कालीन सदस्य रणधीर कुमार सोनी और शेखपुरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुसुया रण सिंह साहू ने आरोप लगाया कि महतो गिरोह एक दुर्घटना में विधायक की हत्या की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार था। इस घटना में यह बताया गया कि जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी महतो गिरोह के निशाने पर थे, जिसने विधायक को मारने के मकसद से उनके पैतृक घर के पास बम विस्फोट की साजिश रची थी। इस मामले के सिलसिले में 2023 में अशोक महतो को शेखपुरा की एक अदालत में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने और उनके गिरोह के एक अन्य आरोपी अभिजीत कुमार ने उनके खिलाफ आरोपों से इनकार किया। यह भी बताया गया कि अदालत परिसर के भीतर महतो को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने अतिरिक्त बल प्रयोग करके तितर-बितर कर दिया। महतो और उसके गिरोह के सदस्य 2004 में शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अशोक राजवत्स की हत्या में भी आरोपी थे। 2022 में कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के अभाव में पिंटू महतो को बरी कर दिया। एक अन्य कोर्ट ने पहले अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया था, जिसमें अधिकारी के सहयोगी रघुवीर मंडल भी शामिल थे, जिन्हें जांच शुरू होने के बाद आरोपी बनाया गया था। 2018 में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा, जो पिंटू महतो की गिरफ्तारी के समय शेखपुरा में तैनात थे, ने बिहार डायरीज नामक एक किताब लिखी। हालांकि किताब में उनका नाम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स कहानी को पिंटू महतो के जीवन से मिलाती है। 2022 में खाकी द बिहार चैप्टर नामक एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में अशोक महतो गिरोह के शार्प शूटर पिंटू महतो की कहानी को दिखाया गया, जिससे विवाद हुआ क्योंकि बिहार सरकार ने कथित तौर पर आईपीएस अमित लोढ़ा के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद लोढ़ा को एक मौजूदा सरकारी अधिकारी रहते हुए नेटफ्लिक्स के साथ अपने वाणिज्यिक सौदे के लिए निलंबित कर दिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें राज्य के कई हिस्सों में नायक माना जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने उच्च जातियों के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने प्रभाव क्षेत्र में कई पिछड़ी जातियों की मौत का बदला लिया था। पिंटू महतो, जिनके जीवन पर वेब सीरीज आधारित बताई जाती है, ने भी आईपीएस लोढ़ा पर उन्हें और एक विशेष समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया। 2023 में वारिसलीगंज में कुर्मी महापंचायत नामक निकाय की बैठक में, जिसमें स्थानीय नेताओं और जिला परिषद के कुछ सदस्यों ने भाग लिया था, अशोक महतो की रिहाई की मांग की गई थी। उपस्थित लोगों ने विधानसभा के सदस्य और सरकार के उच्च स्तर तक इस संबंध में प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। फरवरी 2023 में कुछ अखबारों की रिपोर्टों ने यह भी दावा किया कि अशोक महतो की रिहाई का समर्थन पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, जिन्होंने महतो को बरी करने के विचार का समर्थन करने के लिए पैरोल के नियम के तहत अन्य अपराधियों को दी जाने वाली छूट की मांग की थी। अशोक महतो 17 साल की सजा काटने के बाद 2023 में जेल से रिहा हुए। 2024 में उन्होंने अंतरजातीय विवाह में अनीता देवी से विवाह किया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व द्वारा वादा किया गया था कि उन्हें 2024 के भारतीय आम चुनावों में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का चिन्ह मिलेगा। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पत्नी अनीता देवी को मैदान में उतारा।